स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं क्लास 9 की। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, और हमें बताने हैं वो डेसिमल एक्सपेंशन का कौन सा टाइप है। देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होता है जिसमें पॉइंट के बाद जो नंबर है वो बार बार रिपीट ना हो, और नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें नंबर बार बार रिपीट होते रहें। तो जैसे हमारा फर्स्ट है 36/100 को हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना है। देखिए, इसको तो हम सिंपल करेंगे, दो के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.36 आ गया। नेक्स्ट है हमारा 1/11, तो हम क्या करेंगे 11 बार 1 अंदर, देखो ना जाने के लिए 0 चढ़ गई और पॉइंट। अब हमने 1.0 लिखा, क्या 11 10 से डिवाइड होता है? नहीं, उसके लिए 0, फिर एक 0 लगा दिया। 11 9 जा कितने हो गए 99, 1 हटाया, फिर एक 0 उतारी, नहीं जाने के लिए फिर 0। हाँ जी, रिपीट ही लिखना है एक बार हमें। 99 हुआ, तो हमने क्या देखा 0.09 दो बार रिपीट हो गया, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब क्या है, वो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट जैसे हमारा क्वेश्चन है 4 सही 1/8, 8 4 जा कितने होते हैं 32, 32 में 1 जोड़े 33/8। अब देखिए 8 बार 33 अंदर, 8 4 जा 32, 3 में से 2 गए 1, पॉइंट और 0 उतार लिया। 8 1 जा 8, 2 फिर 0 उतारी, 8 2 जा 16, 4 उतारा, फिर एक 0 उतारी, 8 5 जा कितने हो गए 40, तो हमारा आंसर आ गया 4.125। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट 3/13। देखिए 13 बाहर 3 अंदर, ना जाने के लिए 0 पॉइंट, फिर पॉइंट और 0 उतारा। 13 2 जा कितने हो गए 26, 4 फिर एक 0 उतारा। 13 3 जा 39, 1 फिर एक 0 उतारा, ना जाने की 0, फिर एक और 0 उतारा। 13 7 जा 91। जब तक डिवाइड हो, रिपीट ना हो, तब तक हम इसको करेंगे। 10 में से 1 गए 9, ऊपर से फिर एक 0 उतारी। 13 6 जा कितने होते हैं 78, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1, फिर एक 0 उतारी। 39 जा 117, 3, देखो अब ये 3 रिपीट होना शुरू हो गया, तो यहीं पर हम बार लगा देंगे 0 पॉइंट, इस पूरे रकम पे बार आ जाएगा। 2 3 0 7 6 9 और पूरे के ऊपर बार। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 2/11। देखिए 11 बार 2 अंदर, ना जाने के लिए 0 पॉइंट। 11 1 जा 11, 9 ऊपर से उतारा 0, 11 8 जा 88, 2 उतारे, ऊपर से उतारी, फिर वापस से 0। अब 11 1 जा 11, 9 फिर 0 8, तो हमने देखा ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो 18 के ऊपर क्या आ जाएगा बार। नेक्स्ट हमारा 6 पार्ट हमारा देखा 329 डिवाइड में 400। देखिए 400 को हम ले लेंगे बाहर, 329 को अंदर, 0 पॉइंट, ये जाएगा 3200, 90 फिर एक 0, ये जाएगा 800 पे, 100 फिर एक 0, 8 2 जा 100, सॉरी 800, 2 0 2 फिर एक 0 उतारी, ये 5 पे चला गया, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.8225। अब देखो, अब हमारे इधर देखिए ये कैसा है, हमारा आंसर आया इसका 0.36, तो पॉइंट के बाद बार बार डिजिट रिपीट नहीं हो रही, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और यहाँ देखिए डिजिट के ऊपर बार आ गया, तो ये कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग। इधर देखिए यहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो टर्मिनेटिंग। इधर देखिए फिर से बार आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग। इधर देखिए इस पर भी बार है, तो ये भी कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा है टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्या क्या रखा है कि 1/7 है 0.142857 का बार, और हमें 2/7 3/7 से लेकर 6/7 तक की वैल्यू निकालनी है। 1/7 है 0.142857 के ऊपर बार दे रखा है, तो 2/7 को हम लिखेंगे 2 गुना में 1/7, 2 गुना में 1/7 की वैल्यू 0.142857 के ऊपर बार। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 और 1 11, 8 2 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 14 2 जा 28, 0 पॉइंट लगा और उसके ऊपर क्या लगा दिया हमने बार। ऐसे ही 3/7 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1/7, 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू 0.142857 के ऊपर बार। 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 7 जा 15 और 2 17 का 7 1 कैरी, 3 7 जा 3 8 जा 24 और 1 25 का 5 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8 और 14 3 जा 42, है ना।
तो ये इस तरीके से है। इसी तरीके से 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1/7, तो 4 मल्टीप्लाई 0.142857 के ऊपर बार, 7 8 जा 48 कट, 8 2 कैरी, 5 4 जा 20 में 2 जोड़ा तो 22 2 कैरी, 8 4 जा 32 में 2 जोड़ा तो 34 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 1 11 1 कैरी, 14 5 जा 14 4 जा 56 और 1 57 और इसके ऊपर 12। इसी तरीके से आप 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें x दे रखा है 0.6 बार, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, मान लिया। अब मुझे बताइए कितने रकम के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। 10 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करते ही ये जो पॉइंट है ना एक कदम आगे खिसक जाएगा। पहले मैं इसका मतलब बता देती हूँ क्या होता है। 6 बार का मतलब 6 6 6 एंड सो ऑन कई बार रिपीट है, और मल्टीप्लाई 10। अब देखो ये पॉइंट अगर इधर खिसकेगा तो ये क्या आ गया 6 पॉइंट, अब ये 6 6 6 एंड सो ऑन, तो इस 6.6 बार हो गया ना ये 10x बराबर दिस वन, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट में से घटाएंगे, 10x को x में से घटा दो और 6.6 बार को 0.6 बार में से, तो 6 बचा, ये बार से बार वाला कैंसिल, और ये हो गया 9x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/9, 3 दूनी 6 3 3 9, 2/3 आंसर आ गया। ऐसे हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में x बराबर क्या है 0.47 बार, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। वही बात कि कितने रकम के ऊपर बार है 1, तो 10 से मल्टीप्लाई 0.47 बार मल्टीप्लाई 10। अब ये पॉइंट एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो 4.7 बार है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड। वही सेकंड को फर्स्ट में से घटाओ, 10x में से x गया 9x, 4.7 बार 0.47 बार, ये कैंसिल क्योंकि 7 7 7 आएगा कैंसिल, 7 में से 4 गए 3 और ये 4.3, तो 9x बराबर हो गया 43/10, तो x की वैल्यू आएगी 43/10 गुना में 9, तो ये आ गई 43/90 आया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, इसका देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है x = 0.001 बार। इस बार हमारा बार 3 रकम के ऊपर है, इससे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको सिर्फ बार को देखना है कि कितनी बार बार है, तो उसी रकम से मल्टीप्लाई उस हिसाब से होगा। अब ये पॉइंट हमारा 3 कदम आगे खिसकेगा, तो देखिए तो ये आ जाएगा 1, आगे की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट। अब ये 001 रिपीट होएगा ना, तो इसलिए बार सेकंड हो गया। सेकंड में से फर्स्ट घटाइए, 1000x में से क्या घटेगा x, 1.001 बार में से 0.001 बार घटेंगे, सेम से सेम कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1। 1000x में से x गया 999x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/999। आया समझ में, इस तरीके से करना है। एक मैं फोर्थ और समझाती हूँ अभी। देखिए ये दे रखा है 0.999 बार, तो इसको मैं क्या लिखूँगी, लेट x बराबर है 0.999 बार, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 0.9 बार, इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब 1 के ऊपर बार है तो 10 से गुना में 10, तो इसको 1 पॉइंट खिसका तो 9.9 बार हो जाएगा। ये सेकंड को फर्स्ट में से घटाएंगे, 10x में से x गया 9x, 9.9 बार में से 0.9 बार गया कैंसिल, 9x बराबर 9/9 कट के क्या आ गया 1 आया। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। देखिए भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1/17 को हमें डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, 17 को बाहर और 1 को अंदर, 0 पॉइंट देखो ना जाने के लिए 0 चढ़ी। अब ये देखो जा रहा है, ये कितने पे जा रहा है 4 पे 68। देखिए जैसे पहले 1 था, ना जाने के लिए 0 पॉइंट, फिर हमने 0 उतारा, तो अब ये ना जाने के लिए 0 हो गया, फिर एक और 0 उतारा, तो ये कितने जा रहा है पे 4 पे, तो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3, एक और 0 उतारो। अब ये कितने पे जाएगा भाई 9 पे, देखिए 9 7 जा 6, एक मिनट 10 में ये बेटा 5 पे जाएगा 85, ठीक है। ये बचेंगे कितने 15, ऊपर से उतारी 0। अब ये कितने पे जाएगा 8 पे, देखिए 17 को 8 से गुना करते हैं 136, 17 की 9 से गुना करते हैं तो ये कितना आता है 153, तो इसका मतलब 8 पे जाएगा ये। 8 7 जा 56 का 6 5 कैरी, सॉरी 8 पे भी कैसे जाएगा, ये तो 136 है, हाँ 136, 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गए 1, ऊपर से उतारी 0। अब ये कितने पे जाएगा, देखिए हम क्या करते हैं 17 की टेबल लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इसके लिए बेनिफिट होएगा आप 17 की टेबल साइड में लिख ले तो, ताकि आपका जल्दी हो जाए।
170, ये हमने टेबल लिख ली। अब हमें क्वेश्चन को करने में ईजीनेस रहेगी। देखिए 136 है ना 140 से कम, तो ये कितने पे गया हमारा 8 पे, 136 4 उतारी, वही ऊपर से उतारी 0। अब ये कितने पे जाएगा भाई 2 पे, ऊपर से क्या उतारा 6। अब ये जाएगा कितने पे 3 पे 51 या 9, ऊपर से उतारी 0। अब ये जाएगा 5 पे 85 5, फिर ऊपर 0 उतारी। अब देखो 50 है तो ये 2 पे जाएगा 34, 10 में 4 गए 6, 4 में 3 गया 1, ऊपर से उतारी 0। 160 से कम कौन है यहाँ पे 153, तो ये 9 पे जाएगा। ये ऊपर से आ गया 7 0। अब ये जाएगा हमारा 4 पे 68, फिर ऊपर से उतारा 2, फिर ये जाएगा 1 पे 3 बचेंगे, फिर 0 उतारी। अब ये दोबारा से वापस 1 आ गया। अब देखिए 13 0। अब ये कितने पे जाएगा हमारा, ये हमारा जाएगा 7 पे 119। अब ये 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अभी देखिए ऊपर से उतारी 0, 110 को करने के लिए ये 6 पे जाएगा, 10 में से 8 गया 2। अब ये जाएगा हमारा 4 पे, ये कम से कम 16 डिजिट आएंगे इसमें। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1। अब ये हमारा जाएगा 7 पे 119, दोबारा से आ गया 1। देखो अब रिपीट हुआ है हमारा 16 डिजिट के बाद। देखिए कितना बड़ा डिवीजन हुआ है ना, काफ़ी बड़ा डिवीजन। तो हमारे पास कितनी डिजिट है वही हमें बतानी है। अब देखिए इसको हम काउंट करेंगे कितनी डिजिट आई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आइए ना। तो हमें बताना है इसके एक्सपेंशन में कितने डिजिट आएंगी, 16 डिजिट्स। और इन सब के ऊपर क्या लगेगा, बार, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या क्या रखा है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर जो कि p/q फॉर्म में, जिसमें q नॉन जीरो है और कोई भी कॉमन इंटीजर नहीं है दोनों में 1 के अलावा, मतलब जीसीडी उनकी क्या रहेगी 1। तो हमें बताना है q कैसा होगा अगर वो टर्मिनेटिंग हो। तो देखो टर्मिनेटिंग हो p/q हो और ये कैसा हो टर्मिनेटिंग, तो उसके लिए हमेशा जो नीचे वाला q डिनोमिनेटर होता है वो 2 की पावर n गुना में 5 की पावर m में होता है। वाई, क्योंकि जैसे मान लिया हमने 36/100 लिखा था, अगर मैं 100 के फैक्टर करूँ तो वो 2 से 50, 2 से 25, 5 गुना 5। तो हमने देखा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 है ना, तो 2 और 5 के मल्टीपल हैं, तो हमेशा पूरा डिवाइड करने के लिए ये मल्टीपल्स होते हैं। तो टर्मिनेटिंग के लिए इस तरीके से लिखते हैं। और जिसमें m और n क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जैसे 7th में अगर हम बात करें, क्या क्या रखा है, हमें 3 नंबर बताने हैं डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। देखिए भाई इसका एग्जांपल दे दो, जैसे 0.1, फिर 1 0, फिर 1, फिर 2 0, फिर 1, फिर 3 0, फिर 1, ऐसे करते बढ़ाते जाओ। अगला जैसे 0.2, 1 0, फिर 1 2, फिर 2 0, फिर 2, फिर 3 0, फिर 2, ऐसे करते करते आप 3 दे सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं 5/7 और 9/11 के बीच में। देखिए हमारे पास है 5/7 और 9/11। 7 बार 5 अंदर 0 पॉइंट और 0, 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0। अब देखिए 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5। देखो रिपीट हो गया, 5 रिपीट हो गया, इसका मतलब ये आ गया 0.714285 के ऊपर बार। ठीक है। इसी तरीके से इसको निकाल के देखते हैं। 11 9, 11 8 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11, 9। देखिए रिपीट होना शुरू हो गया 9, तो ये आ गया 0.81 बार। अब हमें इसमें नंबर बताने हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखो 71 और 81 के बीच में, तो आप क्या लिख सकते हो 0.7210, 7220, 7230 एंड सो ऑन। ऐसे अगला 0.730, 7320, 7330 एंड सो ऑन, इस तरीके से 74। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें रेशनल और रेशनल नंबर बताने हैं। देखिए √23, क्या ये रूट से बाहर आ सकता है, नहीं, इसलिए कैसा नंबर है, इरेशनल। ये देखिए पॉइंट बार बार रिपीट हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये भी है इरेशनल। 225 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये कैसा बन गया, रेशनल। ये भी डैश डैश चलता जा रहा है तो इरेशनल। और ये कैसा आएगा, पॉइंट खोलने के बाद p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये कैसा है, रेशनल। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे।